Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Venom का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम हाजिर हुए हैं Venom के पार्ट 2 के साथ, जो है Let There Be Carnage। ये 2021 में रिलीज हुआ। मूवी के स्टार्ट में हम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो सेल्टस और फ्रांसिस हैं। दोनों एक रूम में बैठे होते हैं, जहाँ फ्रांसिस काफी डरी हुई थी। सेल्टस उसे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो, डॉक्टर्स ने तुम्हें क्या कहा है। वो बताती है कि डेविएशन बढ़ती जा रही है और मैं एक पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही हूँ। वो लोग मुझे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाना चाहते हैं। वो उसे तसल्ली देता है कि ये लोग तुम्हें खोना नहीं चाहेंगे क्योंकि तुम इनकी लास्ट होप हो। इतने में कुछ लोग जबरदस्ती फ्रांसिस को ले जा रहे होते हैं। सेल्टस को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जा रहे थे। फ्रांसिस अपनी पावर से भागने की कोशिश करती है। फ्रांसिस एक म्यूटेंट है जिसके अंदर वोकल पावर्स हैं। फ्रांसिस अपनी वोकल पावर की वजह से वैन उलट देती है और पुलिस वाले फायर करते हैं। वो समझते हैं कि फ्रांसिस मारी गई, मगर वो बाहर गिर जाती है और उसकी आंख पर बुलेट लगती है। कुछ टाइम बाद फ्रांसिस को एक मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उतने में एक वार्ड बॉय न्यूज़पेपर लेकर आता है, जिसमें सेल्टस को सजाए मौत देने की खबर छपी हुई थी। सेल्टस एक सीरियल किलर था, लेकिन उसके खिलाफ प्रूफ्स ना मिलने की वजह से उसकी सजाए मौत रुकी हुई थी। ये खबर किसी और ने नहीं, बल्कि हमारी स्टोरी के मेन हीरो एडी ने छपवाई थी। डॉक्टर फ्रांसिस से कहता है कि सेल्टस को सजाए मौत दे देनी चाहिए। नेक्स्ट सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें पास्ट 2 डेज का बताया जाता है। एडी, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर है, एक डिटेक्टिव से मिलता है और कहता है मेरा सेल्टस से कोई लेना देना नहीं है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि मगर सेल्टस तुमसे ही मिलना चाहता है और वो डेड बॉडीज के बारे में बातें करना चाहता है। एडी की बॉडी से वैनम निकलकर उसे खाने वाला होता है, मगर एडी उसे रोक लेता है। फिर दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं। एडी और वैनम की बातें एक लेडी और डिटेक्टिव सुन लेते हैं, जहाँ वैनम उसे सिटी को प्रोटेक्ट करने का कहता है। वैनम एडी की इंसल्ट कर रहा था। वहाँ एडी उसे कहता है तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। फाइनली एडी सेल्टस से मिलने एक जेल में आता है। दोनों में बातें होती हैं। एडी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो सेल्टस उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक इंटरव्यू दूंगा और इसमें बताऊंगा कि मैंने सारे मर्डर्स क्यों किए और डेड बॉडीज कहाँ रखी। एडी उसे कहता है कि तुमने मुझे ही इस काम के लिए क्यों चुना, तो वो कहता है बिकॉज आई लाइक यू। अब सेल्टस एडी को वही न्यूज प्रिंट करने को कहता है जो फ्रांसिस ने 2 दिन पहले पढ़ी थी। एडी वहाँ से जाने लगता है तो सेल्टस उसे रोक लेता है। अब एडी को दीवार पर बनी कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। सेल्टस एडी से कहता है प्लीज डोंट फॉरगेट मी। एडी जब बाहर आता तो डिटेक्टिव उससे पूछता है कि सेल्टस ने तुम्हें क्या बताया, तो एडी उससे झूठ बोलकर सारी बातें छुपा लेता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। घर आकर वैनम एडी की हेल्प करता है और उन पिक्चर्स को कंप्लीट करता है। यूं उन्हें एक लोकेशन का पता चलता है जहाँ सेल्टस ने सारी डेड बॉडीज को छुपा रखा था। नेक्स्ट डे पुलिस वाले इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। अब एडी से रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सेल्टस से फ्रेंडशिप हो गई है, जो उसने तुम्हें सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं। और ये सब इंटरव्यू टीवी पर लाइव चल रहा था, तो डिटेक्टिव को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एडी ने उससे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सारे सबूत मिलने के बाद सेल्टस को सजाए मौत सुना दी जाती है। फ्रांसिस को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और सेल्टस को भी, क्योंकि वो समझ रहा था कि एडी ने उसे धोखा दिया है। इस न्यूज़ की वजह से एडी रातों रात बहुत फेमस हो गया था। अब वैनम उसे कहता है कि हमें मिलकर दुश्मनों का खात्मा करना चाहिए और मैं इंसानों को खाने के लिए बेचैन हूँ, मैं और मुर्गियाँ नहीं खा सकता। एडी उसे कहता है कि हमें मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऑलरेडी सेल्टस के केस में हम उलझे हुए हैं। अगर सेल्टस वहाँ से गायब हो गया तो सारी बात मुझ पर आएगी। वैनम फिर से उसे बुरा भला कहना शुरू हो जाता है और एडी उसे अपनी रिस्पेक्ट करने का कहता है। इसके बाद हम एडी को एक पोल्ट्री फार्म में देखते हैं, जहाँ वो बहुत सारी मुर्गियां खाकर वापस जा रहा होता है। तो रास्ते में ये देखते हैं कि एक लेडी को कोई आदमी तंग कर रहा है। एडी वैनम को इस मसले से दूर रहने का कहता है, मगर वैनम उसे खाने ही वाला था कि एडी की काफी रिक्वेस्ट करने पर वो उसे छोड़ देता है। इतने में एडी की फ्रेंड एनी की कॉल आ जाती है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, तो दोनों बातें कर रहे होते हैं। एनी को फील होता है जैसे वैनम उससे बातें कर रहा है, तो वो उससे पूछती है
है कि क्या वेनम तुम्हारे साथ अभी भी है। इस पर एडी कहता है नहीं, वो तो कब कब मर चुका। अगर एनी समझ आती है और एडी से कहती है कि मुझे पता है वो तुम्हारे अंदर अभी भी मौजूद है। जाने से पहले वो वेनम से कहती है कि प्लीज एडी का ख्याल रखना। ये सुनकर एडी काफी सरप्राइज्ड और इमोशनल हो जाता है। एडी बाइक पर बैठ के घर आने लगता है तो वेनम उसे कहता है तुम्हें छोटी छोटी बातों पे सैड नहीं होना चाहिए क्योंकि हम दोनों ने बड़े बड़े काम करने हैं। एडी उसे कहता है तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ तभी तुम ऐसी बातें कर लेते हो। दूसरे दिन हम देखते हैं वेनम एडी के लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाता है और हम देखते हैं कि एडी को एक लेटर भी रिसीव हुआ है जो सेल्टस की तरफ से था। उसमें लिखा था कि मुझे मौत की सजा तुम्हारी वजह से हुई है और सेल्टस ने अपनी फैमिली को कैसे मारा ये भी लिखा था। सेल्टस ने ये भी बताया था कि मैंने अपनी मदर और ग्रैंड मदर को मार दिया और इस बात की वजह से मेरे फादर ने मुझे ऑर्फन हाउस भेज दिया। वहाँ के बच्चे मुझे मारा करते और यूं मुझे फ्रांसिस मिली जिसके पास वोकल पावर्स थी। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब लास्ट टाइम मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब दिखाया जाता है कि एडी फ्रांसिस से मिलने जाता है जहाँ फ्रांसिस उसे कहता है कि मैं हमेशा फैमिली के लिए तरसता रहा हूँ। एडी कहता है बिल्कुल बिल्कुल अपनी मदर और ग्रैंड मदर को मार कर। अब वो उसे कहता है कि अगर मुझे सजाए मौत हुई तो इसकी वजह तुम हो गए। असल में सेल्टस एडी को गुस्सा दिलाना चाहता था और साथ ही वो वेनम को गुस्सा दिलाना चाहता था कि वो उस पर अटैक करे और ऐसे ही होता है। वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो एडी की चेस्ट से निकलकर सेल्टस पर अटैक करता है। अब गार्ड्स आके उनकी लड़ाई को रोकता है मगर जाते जाते सेल्टस उसे कहता है कि तुम्हारे ब्लड का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि सेल्टस ने उसे बाइट कर लिया था। घर आके वेनम एडी से अपॉलॉजी भी करता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। अगर आज सेल्टस मर जाता तो सारा इल्जाम मुझ पे आता। और अब फिर से इन दोनों के दरमियान आर्ग्यू हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। एक कहता है मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ और दूसरा कहता है मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। वेनम एडी से कहता है कि तुम एक लूजर हो। इस बात पर एडी को गुस्सा आ जाता है और वेनम घर में तबाही मचा देता है। वेनम एडी की बॉडी से निकल कर जाते जाते एडी की बाइक भी तोड़ जाता है। दूसरी तरफ सेल्टस को सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी। वो उसे इंजेक्शन देते हैं तो उसकी बॉडी में मौजूद सिम्बियोट का छोटा टुकड़ा एक्टिव हो जाता है और एक सेल्टस पैदा हो जाता है। ये देखकर सब हैरान थे और यूं सेल्टस कार्निएज में चेंज हो जाता है जिसे देखकर सब भागने लगते हैं। ये कार्निएज देखने में काफी खौफनाक था और सब पुलिस ऑफिसर्स को खा जाता है। फिर कार्निएज कुछ कैदियों को छुड़वा देता है। टीवी न्यूज से एडी को पता चलता है कि सेल्टस भाग चुका है। ये सुनकर एडी काफी परेशान हो जाता है। तब वही डिटेक्टिव एडी के घर आता है। वो एडी को इस सारे इंसिडेंट का रिस्पॉन्सिबल समझता था लेकिन एडी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो डिटेक्टिव उसे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिला था, ये तुम्हारा ही मास्टर प्लान होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेनम को अपना होस्ट ढूंढने में बहुत मुश्किल आ रही थी। वो काफी बॉडीज चेंज करता है लेकिन उसे कोई अपने मुताबिक नहीं लगता। फिर वो एक लड़की की बॉडी में आ जाता है और एक पार्टी में जाता है जहाँ सब ने मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। अब सबको लगता है कि वेनम ने भी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और वो काफी बड़ा होता है। दूसरी तरफ सेल्टस गाड़ी लेकर भाग जाता है। जिससे वेनम एडी से बातें कर रहा था वैसे ही कार्नेज भी सेल्टस से बातें कर रहा था। वो कहता है कि दुनिया में एक और सिम्बियोट भी है और वो था वेनम। अगर हम उसे खत्म कर दें तो पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। सेल्टस कहता है कि पहले फ्रांसिस को आजाद करवाएंगे क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ वेनम काफी एंजॉय कर रहा था और साथ ही साथ वो एडी को मिस कर रहा था। एडी उसी जगह आता है जहाँ सेल्टस रहा करता था। वहाँ एक दरख्त पर वो सेल्टस और फ्रांसिस लिखा दिखता है और समझ जाता है कि यकीनन वो फ्रांसिस को छुड़वाने गया होगा। एडी डिटेक्टिव को बताता है मगर डिटेक्टिव इस बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि वो तो समझता था कि फ्रांसिस मर चुकी है। अगले सीन्स में हम देखते हैं सेल्टिस शॉप ऑनर को मार के उसका कंप्यूटर हैक कर लेता है और यूं वो फ्रांसिस की लोकेशन का पता लगा लेता है। सबसे पहले जाकर वो डॉक्टर्स को मारता है और फ्रांसिस को आजाद करवा देता है। फ्रांसिस और सेल्टस एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। सेल्टस कार्निएज की मुलाकात फ्रांसिस से करवाता है और तीनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है लेकिन कार्निएज पुलिस की गाड़ियां उठा कर फेंक देता है और सब पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं। उधर वेनम शॉपकीपर की बॉडी में आके खाना मांगता है क्योंकि एडी को छोड़ने के बाद वो काफी दिनों से भूखा था। एडी को पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है क्योंकि पुलिस को एडी पर शक था। एडी कहता है एक फोन कॉल के बगैर वो कुछ नहीं बता सकता। एडी एनी को कॉल करके बताता है। जब वो उसे मिलने आती है तो एडी उसे बताता है सिटी में जो कुछ हो रहा है उस सब में सेल्टस का हाथ है क्योंकि एक नया सिम्बियोट पैदा हो चुका है और
वेनम भी मेरे साथ नहीं है, तुम उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ, वही कार्निएज को रोक सकता है। अब एनी उसी शॉपकीपर के पास जाती है क्योंकि उसे शक था वेनम यही मिलेगा। वो शॉपकीपर से कहती है कि क्या आपने वेनम को देखा है, तो वेनम उसके अंदर ही मौजूद था। वो कहता है मैं एडी से बहुत नाराज हूँ। एनी उससे रिक्वेस्ट करती है और वेनम एग्री हो जाता है। उधर सेल्टस और फ्रांसिस पूरी सिटी में तबाही मचा रहे थे। कार्निएज कहता है अगला शिकार एडी है। उधर एडी से मिलने एनी यानी वेनम आई होती है। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और एडी वेनम से अपॉलॉजी करता है। रास्ते में डिटेक्टिव को सेल्टस मिल जाता है। वो उसे शूट करने लगता है लेकिन कार्निएज सामने आ जाता है और उस डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। फ्रांसिस एडी के घर पहुंचती है और यूं वो एनी को पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रांसिस और सेल्टस शादी कर रहे थे और वहाँ वो डिटेक्टिव भी मौजूद था जिसे थोड़ी देर पहले पकड़ा था। वहाँ एडी यानी वेनम आ जाता है मगर कार्नेज को देख के वो डर कर छुप जाता है। एडी वेनम से कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे, तो वो उसे बताता है कि कार्नेज बहुत पावरफुल होते हैं। एडी से कहता है कि तुम जिसे मर्जी खाओ, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। ये सुनकर वेनम बाहर आ जाता है और दोनों की आपस में लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए पावर्स का इस्तेमाल करते हैं मगर कार्नेज वेनम को जोर जोर से उठा के फेंकता है। कार्नेज और फ्रांसिस में बातें हो रही थी क्योंकि कार्नेज ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर्स उस पर आग लगाते हैं और फ्रांसिस की वोकल पावर की वजह से एक बहुत बड़ी बेल बजती है। बेल की वाइब्रेशन की वजह से दोनों सिम्बियोट्स अपने अपने होस्ट की बॉडी से बाहर आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बेल की आवाज कम होती है वो वापस अपनी होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं। कार्नेज एनी की बॉडी को लेकर ऊपर जाता है और वेनम पर काफी पत्थर गिरने की वजह से वो वहां नहीं पहुंच सकता। वो एडी से कहता है कि हम ये वार नहीं जीत सकते, कार्नेज बहुत ज्यादा पावरफुल है। कार्नेज फ्रांसिस को चुप करने को कहता है क्योंकि उसकी पावर्स की वजह से उसे काफी परेशानी हो रही थी। कार्नेज की वजह से फ्रांसिस गिरने लगती है और सेल्टस उसे अपनी बॉडी से निकलने का कहता है अगर अपनी बॉडी पर अब उसका कंट्रोल नहीं था। वेनम ये सुनकर एडी को कहता है हम दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। वेनम और एडी खुश हो जाते हैं। कार्नेज और वेनम काफी ऊंचाई पे जाते हैं। कार्नेज के हाथ में एनी थी और वेनम के हाथ में एक रॉड था। वेनम रॉड उसके सर में मारता है जिससे एनी नीचे गिरती है, लेकिन वेनम ठीक टाइम पे पहुंच के एनी को बचा लेता है। कार्नेज भी वहां आ जाता है और अपने स्पाइक्स उन्हें मारता है। दोनों सिम्बियोट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वेनम उसे कहता है लेट देयर बी कार्नेज। इतने में फ्रांसिस भी उठ जाती है और उसे धक्का दे देता है। उसकी सोनिक पावर की वजह से सारी दीवारें टूटने लगती हैं। दोनों सिम्बियोट्स अपने होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं और बेल फ्रांसिस के ऊपर आकर लगती है तो एडी एनी और डॉक्टर फ्रांसिस को बचा लेते हैं। कार्नेज सेल्टस की बॉडी से अलग था। वो दोबारा उसकी बॉडी से मिलने की कोशिश करता है लेकिन वेनम उसे खा लेता है और वेनम सेल्टस को भी पकड़ लेता है। इतने में पुलिस वहां आ जाती है। सारे खतरे टल चुके। फिर हम देखते हैं एडी और वेनम वेकेशंस पर हैं और वेनम एडी को कुछ बताना चाहता है। फिर अचानक से एडी एक रूम में आ जाता है और वेनम उसे कहता है कि क्या हमें एक दूसरे से सीक्रेट्स छुपाने चाहिए, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। इतने में कमरे की लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। वो वेनम नहीं कर रहा था। अचानक टीवी पर स्पाइडरमैन दिखाया जाता है और अब वेनम उसी यूनिवर्स का हिस्सा बन चुका था। इस सस्पेंस के साथ मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।